हमारी कायनात में उमैर आसिम और डॉक्टर सलमान हमीद के साथ एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। रेगुलर हम हमारी कायनात की एपिसोड्स तो किया ही करते हैं, वो अपलोड हो जाती हैं, आप लोग देख लेते हैं। हमने एक नया आइटम इंट्रोड्यूस किया और वो इस तरह इंट्रोड्यूस किया कि मैं और डॉक्टर सलमान हमीद ये चाह रहे थे कि जब कोई अचानक एस्ट्रोनॉमी की ख़बर आती है और अहम ख़बर होती है तो उसके बारे में हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन 5 मिनट का इस पॉडकास्ट में ज़रूर शामिल किया करें। तो जो हमने इसको टाइटल दिया वो है नई बात हमारी कायनात। तो आज की जो नई बात की पहली एपिसोड है उसमें हम डॉक्टर सलमान हमीद से क्या बात करेंगे ये भी आपको पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से। तो डॉक्टर सलमान, हमारा जो नई बात की पहली एपिसोड है, पहली किस्त है, उसमें जो अभी इतनी बड़ी ख़बर आई और हम उसी के बारे में आपसे बात करना चाह रहे थे कि नासा ने अचानक ये अनाउंस किया कि वो कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करेगा और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देगा, टूटती खबर देगा। तो मार्स के हवाले से बताया गया कि लिक्विड वाटर का जिक्र हुआ। तो इसके बारे में आप हमें बताइए कि ये क्या खबर थी और क्या इसकी तफसील है। हाँ, तो इसकी मेन चीज़ ये है कि पहली बात तो ये कि जब ये खबर आना शुरू हुई तो मुझे फ़ौरन से जो है वो एक कहना चाहिए कि थोड़ा सा शक था। इसकी वजह ये है कि बहुत अरसे से नासा जो है वो अनाउंसमेंट्स करती आ रही है कि हमने अब मरीख पर पानी हमें मिल गया है और फिर वो फिर से मिल गया है और वो फिर से मिल गया है। ठीक है, तो सवाल ये था कि ये अब की दफ़ा कौन से वाला पानी मिला। तो इसमें क्लैरिफाई कर दें कि ये खबर जो आई ये वाकई इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये आखिरी वो उसमें जो है वो किस्त नहीं है इस चीज़ की। अच्छा। मरीख के बारे में हमें ये पता है कि बड़ा सॉलिड वहाँ पे हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि पहले आज से 3 अरब 3.5 अरब साल पहले मार्स जो है, मरीख जो है वो गर्म था, उसमें वहाँ पे पानी भी था। वहाँ पे हमें ये पता है कि वहाँ पे लेक्स थी, शायद वहाँ पर समुंदर भी मौजूद था, पानी वहाँ पे बहुत लंबे अरसे तक सतह के ऊपर वहाँ पर रहा है। ठीक है, अब आज जब हम मार्स को देखते हैं तो वो एक सहराई सैयारा नज़र आता है और पानी जो है उसका एटमॉस्फेयर बहुत थिन है और पानी जो है वो ज़्यादातर जो है वो पानी वो ग्राउंड के नीचे है। अच्छा। तो अब कुछ अरसे से, और आपको पता होगा कि 2-3 स्पेसक्राफ्ट जो हैं वो इस वक्त ऑर्बिट कर रहे हैं मरीख के ऊपर। रोवर्स हैं 2-3 जो ज़मीन के ऊपर भी मौजूद हैं। तो ये जो खबर आई ये आई है मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर, उसका एक कैमरा है जिसने हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ली। उन्होंने ये देखा कि ये जो आपके कैनियंस हैं या आपके जो क्रेटर्स हैं उनकी जो साइड्स हैं उनके ऊपर निशान थे कि कुछ चीज़ों के बहने के नहीं, बल्कि समझें कि आपको कुछ चीज़ों के कुछ निशान थे कि जो गर्मियों में बड़े हो जाते हैं और सर्दियों में वो गायब हो जाते हैं। अच्छा, वो क्या चीज़ थी? तो ये तकरीबन डार्क कलर के रीजन्स हैं, स्याह किस्म के वो रीजन्स नज़र आते हैं जो तकरीबन कुछ मीटर 2-3 मीटर वो चौड़े हैं, मगर कई 100 मीटर तक जो है वो लंबे हो सकते हैं। और ये आप देख रहे हो कि स्लोप्स के ऊपर मौजूद हैं। तो सवाल ये था कि ये क्या है। तो एक चीज़ तो ये है कि ये मौसम के हिसाब से चलते हैं, ये पता था। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मार्स के इक्वेटर के पास है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एस्ट्रोनॉमर्स को ये पता चला कि जो पैटर्न्स हैं क्योंकि वो गर्मियों में हैं, इसका मतलब ये है कि ये रीसेंट है। मतलब ये है कि हम इस साल की बात कर रहे हैं, पिछले साल की बात कर रहे हैं। तो ये पुराने सिग्नेचर नहीं है, ये बल्कि आजकल हो रहा है जो भी हो रहा है। दूसरी चीज़ उनको पता चली कि ये जो चीज़ें हैं इनको इसका नाम उन्होंने दिया है, इसको कहते हैं रिकरेंट स्लोप लिनियर, बेसिकली रिकरेंट स्लोप लाइंस। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म वो कहते हैं नासा की लिंगो में RSL। ठीक है, इसका खाली है कि वो दोबारा से ये स्लोप्स में लाइन बनती हैं। अब उनको ये पता ये चला कि इसके अंदर नमक भी है। ओके, सो एक क्लोरेट होता है जो कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, यानी कि वो पानी वाला नमक जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो जो इन्होंने डिटेक्ट किया है वो सिग्नेचर्स हैं इस हाइड्रेटेड सॉल्ट के। अच्छा। और वो कम और ज़्यादा साइज में होते हैं। तो अब इसकी वजह क्या है कि ये सिग्नेचर्स मौजूद हैं? तो एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल ये है कि ये वाहिद जो इनकी चेंजेस हैं
वो इस वजह से हो सकती हैं कि वहाँ पर पानी जो है, नमकीन पानी, वो बहता है। बहुत ज़्यादा हम पानी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत कम मकदार की बात कर रहे हैं, लेकिन वो इन स्लोप्स के ऊपर बहता है। और ये क्योंकि सीजनली है, तो इसका मतलब ये है कि ये रेगुलर जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी वहाँ पर बहता है। तो ये एक खबर है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस वो ये है कि आज के मरीख पर आज पानी वहाँ पर मौजूद है। अब इसकी दो चीज़ें चीज़ें इसके साथ आती हैं। एक, पानी की सोर्स क्या है हमें नहीं मालूम। ख्याल ये था कि पानी जो है वो अंडरग्राउंड है और वो वहाँ से लीक कर रहा है, मगर मसला ये है कि उसको ऑलरेडी लीक कर लेना चाहिए था। बहुत सारा पानी सरफेस से करीब इतना होना नहीं चाहिए। तो ये एक थियोरी है, पता नहीं कि अंडर वाटर पानी है या नहीं है। इस वक्त जो साइंसदानों का ख्याल है वो ये है कि ये पानी जो है वो एटमॉस्फेयर से कंडेंस होता है। मार्स का एटमॉस्फेयर है, लेकिन वो बहुत थिन एटमॉस्फेयर है। हमारे ज़मीन के हिसाब से वो 1% एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ठीक। तो वो हल्का हल्का करके वो कंडेंस होता है, तो पानी जमा हो जाता है। और जब वो पानी जमा हो गया, जब इतना ज़्यादा हो गया कि वो बहने लगे, तो थोड़ा सा बह जाता है, फिर दोबारा से कंडेंस शुरू होता है और फिर वो बह जाता है। और जो नमकीन पानी है उसकी अच्छी चीज़ ये है कि नमकीन पानी जो है वो ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर्स में भी वो पिघला हुआ रह सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये उसकी वो है। अब इसका मतलब, इसकी इम्पोर्टेंस ज़िंदगी की, वहाँ पे मर्रिख पर ज़िंदगी है या नहीं, तो वो एक अलग सवाल है। ज़मीन के ऊपर जहाँ पर भी पिघला हुआ पानी मौजूद है या पानी मौजूद है, वहाँ पर ज़िंदगी है। ठीक है। अब सवाल ये है कि मर्रिख पर, अब हमें ये पता है कि आज मैं और आप जब बात कर रहे हैं, मर्रिख पर पिघला हुआ पानी कम से कम उन स्लोप्स के ऊपर मौजूद है। अब सवाल ये है कि क्या किसी और पॉकेट्स में वो पानी ज़्यादा खड़ा रहा हो सकता है कि वहाँ पर भी ज़िंदगी शुरू हो गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जाते जाते डॉक्टर साहब एक और चीज़ बताइए, अब हम इसको कैसे मज़ीद इस पे तहकीक करना चाह रहे हैं? क्या आपको वो बातें आ रही थी कि रोवर को नहीं भेजना चाह रहे, कि वो अर्थ से कंटेमिनेटेड हो सकता है, तो क्या ख्याल है आपका, कि क्या आप सोचेंगे? हाँ, तो ये इलाके जो हैं जहाँ पर ये स्लोप्स हैं, इस वक्त ख्याल यह है कि जो रोवर्स हैं, रोवर्स अगर कुछ फासले पर भी हैं, लेकिन अगर हम नए रोवर्स भी भेजें, तो इस वक्त जो है वो नासा का प्रोग्राम है 2020 में रोवर्स भेजने का, तो उस वक्त भी वो ये नहीं प्लान कर रहे कि वो इन इलाकों में जाएंगे। ठीक है। क्योंकि अगर वहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है, माइक्रोबियल, और हम माइक्रोबियल लाइफ की बात कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ से रोवर भेजते हैं ज़मीन से, और उसको, और बहुत मुश्किल है उसको कंप्लीटली डीकंटामिनेट करना, क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं एक्चुअली वो बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी सर्वाइव कर जाते हैं। हमें पता है स्पेस शटल के माइक्रोब्स जो हैं, जो उसमें अटैच होते हैं, वो वापस आ जाते हैं और वो एटमॉस्फेरिक री एंट्री को सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है कि माइक्रोब्स जो हैं वो काफ़ी रेजिलियंट हैं, वो बर्दाश्त कर सकते हैं वो टेम्परेचर्स। तो अगर वो वहाँ पर जाएँ, तो हो सकता है कि वो, और ये ऑलरेडी हो सकता है कि हमने ऑलरेडी मार्स को कंटेमिनेट कर दिया लेकिन हो सकता है कि कुछ इलाके ऐसे हों जहाँ पर शायद कंटेमिनेशन ना हुई हो, और हमारे माइक्रोब्स जाके वहाँ पर क्या करें ये हमें मालूम नहीं। और उसमें ख़तरा इस चीज़ का आता है कि आपके पास उस किस्म की लाइफ को स्टडी करने का एक मौका है। एक दफ़ा आपने इंट्रोड्यूस कर दिए, क्या पता क्या होगा, तो उस लिहाज से एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा सवाल ये आता है कि अगर वहाँ पे मरीख के ऊपर ज़िंदगी है, तो हमें कोई हक है वहाँ पे पहुँचने का, जाने का या नहीं, वो एक अलग सवाल आ जाता है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, मरीख जो है वो मरीख वालों के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हमारे इंसानों की जो पुरानी तारीख है, अगर हमें मौका मिले हम वहाँ पर जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि रोवर्स हम इलाकों में नहीं भेजेंगे, लेकिन आज से 25-30 साल के बाद काफ़ी चांसेस हैं कि हम वहाँ भेजेंगे। लेकिन अभी आज आप इंजॉय करें ये बात कि पानी का इनडायरेक्ट एविडेंस मौजूद है। उम्मीद है कि अगले एक आध साल में या उससे भी कम हो सकता है कि हमें पता चले कि पानी का हमें ड्रिप होता हुआ नजर आए, लेकिन अभी हमें नज़र नहीं आया ड्रिप होता हुआ, लेकिन हम करीब करीब पहुँचते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नई बात के साथ हमने नई बात आपसे मरीख के ऊपर पानी के जो मज़ीद निशानात मिले हैं उनके बारे में समझी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसी तरह किसी नई खबर के साथ फिर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।